Hello दोस्तों, this is our new series History for Competitive Exams. Let's start. We are continuing our series on Indus Valley Civilization और नेक्स्ट चैप्टर है Important Sites of Indus Valley Civilization. इस चैप्टर में हम लोग चलेंगे एक फैसिनेटिंग जर्नी पर जहां हम एक्सप्लोर करेंगे इंडस वैली की इंपॉर्टेंट साइट्स एंड सिटीज और डिस्कस करेंगे ये सब साइट्स की खास बातें, क्या वहां मिला और क्यों ये इतने एडवांस थे अपने समय में। तो लेट्स स्टार्ट आवर टाइम ट्रेवलिंग जर्नी टू द सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो सबसे मशहूर इंडस वैली का साइट था जिसको द माउंट ऑफ द डेड भी कहा जाता था। एक्चुअली सिंधी लैंग्वेज में मोहनजो वर्ड का मीनिंग है डेड एंड दारो वर्ड का मीनिंग है माउंट और हिल, तो इसीलिए मोहनजोदारो का नाम पड़ा द माउंट ऑफ द डेड। वैसे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका डिस्कवरी हुआ एज ए बर्ड सिटी जिधर मिला था स्केलिटन्स या कंकाल। इंडस वैली का मॉडल अर्बन टाउन प्लानिंग मोहनजोदारो में देखने को मिलती है, जैसे ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट, कवर्ड ड्रेन्स, मल्टी रूम हाउसेस विद प्राइवेट वेल एंड बाथरूम। मोहनजोदारो का सबसे मशहूर स्ट्रक्चर था द ग्रेट बाथ, जो यूज किया जाता था रिचुअल बेथिंग के लिए। बड़ा सा ग्रैनरी और एक असेंबली हॉल जहां शायद इंपॉर्टेंट डिस्कशन चलता था। यहाँ से एक वुवन कॉटन क्लॉथ का टुकड़ा, स्पिंडल होल्स और नीडल्स भी मिले हैं, जो दिखाता है कि कपड़े बुनने का काम भी इधर होता था। मोहनजोदड़ो से मिले थे कुछ बहुत ही अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स, जैसे एक छोटी सी नाचती हुई लड़की की मूर्ति जो ब्रोंज से बना हुआ था और डांसिंग गर्ल स्टैचू का नाम से फेमस भी था। इधर मिला था एक मूर्ति एक व्यक्ति की और जिसको बियर्डेड प्रीस्ट स्टैचू भी कहा जाता है, जो शायद इन लोगों का कोई लीडर या प्रीस्ट थे। इधर से और मिले थे डिफरेंट टेराकोटा फिगर्स, सील्स, पॉटरीज और कुछ टूल्स जो कॉपर, ब्रोंज और स्टोन से बना हुआ था। चार स्टोन से बने हुए वेट्स और मेजर्स इंडिकेट करते हैं उनके पास अपना मेजरमेंट सिस्टम भी था। ये सब चीज दिखाता है कि ये लोग कौशल और कला में कितने माहिर थे। मोहनजोदारो से मिले थे बहुत सारी सील्स, छोटी मोहरे जिसमें डिफरेंट मोटिव्स या इंस्क्रिप्शन होती थी। वैसे सील्स में सबसे सिग्निफिकेंट था एक सील जिसमें मदर गॉडनेस की छवि थी और दूसरा जिसमें एक योगिक पोस्चर में पशुपति महादेव की छवि बना हुआ था। सील्स पर डिफरेंट एनिमल्स जैसे हम्प्ड बुल, यूनिकॉर्न इत्यादि का भी मोटिव्स बनी थी। वैसे सील्स में जो यूनिकॉर्न मिले वो मोस्ट प्रोबेबली रिलीजियस या माइथोलॉजिकल सिंबल था, क्योंकि आज तक यूनिकॉर्न की एग्जिस्टेंस की कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिली। ट्रेड की बात करें तो मेसोपोटामिया से डिस्कवर्ड हुई इंडस की सील्स ये इंडिकेट करती है कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार होता था। ट्रेड बस लोकल नहीं था, इंटरनेशनल था। हड़प्पा था इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहला खोजी गई साइट, जिसको 1921 में दयाराम शाहानी ने डिस्कवर किया था। यहाँ पर अनाज स्टोर करने के लिए दो लाइंस पे 6 ग्रेनरीज मिले थे। वैसे इंडस वैली का फेमस अर्बन प्लानिंग का एग्जाम्पल था हड़प्पा, जहाँ ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट, डिवीजन ऑफ सिटीज इनटू सिटाडेल एंड लोअर टाउन और सेंट्रलाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम भी मिली थी। मोहनजोदारो जैसे इधर भी स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स की निदर्शन पाई गई, जो इंडिकेट करता है ऑर्गेनाइज ट्रेड। हड़प्पा से भी मिली टेराकोटा फिगर्स, सील्स, बैंगल्स, टूल्स और पटरी। वैसे यहाँ का सबसे फेमस आर्टिफैक्ट था रेड स्टोन से बना हुआ एक मेल टॉर्सो। हड़प्पा में कॉफिन बरियल का प्रमाण मिला है, जो सेमेटरी एज कल्चर का पार्ट माना जाता है। सेमेटरी एज कल्चर एक लेट हड़प्पन फेज का हिस्सा था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे अपनी पतन की तरफ जा रही थी अराउंड 1900 बीसी के बाद। इसका नाम सेमेटरी एज पड़ा क्योंकि हड़प्पा के पास एक खास ग्रेवयार्ड मिला, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने सेमेटरी एज का नाम दिया। नेक्स्ट साइट है धोलावीरा, जो मिला गुजरात के रन ऑफ कच्छ में और यूनेस्को ने 2021 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया। धोलावीरा का टाउन डिवीजन बाकी शहरों से अलग था और इसमें दो नहीं 3 डिवीजन थी, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। वैसे धोलावीरा एक डेजर्ट एरिया में स्थित थी, इसलिए पानी का संरक्षण करना बहुत जरूरी था और इसीलिए धोलावीरा में बनी एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, डैम्स, रिजर्वर्स, चैनल्स, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम सब था धोलावीरा में। वैसे धोलावीरा एक ओल्ड सिटी थी जिसमें एक फोर्टिफाइड कैसल भी था। धोलावीरा में भी मिला था स्टोन्स की बने हुए वेट्स, मतलब धोलावीरा भी ट्रेड में पीछे नहीं था। इधर सेल बैंगल, सेमी प्रीसियस बीड्स
और इंस्क्रिप्टेड पॉटरी का भी निदर्शन मिलता है। सबसे खास बात इधर मिला था पत्थर से बना हुआ एक साइन बोर्ड जो अब तक पाया गया लॉन्गेस्ट इंडस स्क्रिप्ट है। इधर सैंडस्टोन के स्लैब पर और पॉट सेट्स पर स्क्रिप्ट्स और सिंबल्स भी मिली है। धोलावीरा की आर्किटेक्चर भी काफी डिफरेंट था बाकी शहरों से, क्योंकि इधर मोस्टली पत्थर का आर्किटेक्चर देखने को मिलता था, जबकि बाकी शहरों में मोस्टली ब्रिक्स का यूज किया जाता था। धोलावीरा की पश्चिम दिशा में एक विशेष सेमेटरी मिला था जो डेथ और बरियल प्रैक्टिसेस का एक नया एंगल दिखाता है। नेक्स्ट सिटी है लोथल, जो एक पोर्ट सिटी था और इंडस वैली का ट्रेड सेंटर भी था। लोथल का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्ट फीचर था इसका डॉकयार्ड, और डॉकयार्ड के साथ साथ इधर मिली थी वेयर हाउसेस। इससे समझ आता है कि लोथल एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था। आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो इधर मिली थी बीड्स मेकिंग फैक्ट्री। सोचिए 4000 साल पहले लोग मोती बना रहे थे ज्वेलरी के लिए। इधर वैसे टेराकोटा के पपेट्स, आइवोरी के आइटम्स और मिट्टी के बर्तन भी मिले थे। इधर इतने छोटे छोटे सोने और सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिले कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। लोथल में एक मटकी मिला जिसमें एक लोमड़ी को किसी दूसरे जानवर के साथ दिखाया गया जो पंचतंत्र की कहानियों से पीड़ित लगती है। इससे ये समझ आता है कि लोग कहानियों और लोक गाथाओं को जानते थे। शायद ये इन कहानियों से शिक्षा भी लेते थे और ऐसी कहानियों को आर्ट फॉर्म में प्रेजेंट भी किया जाता था। सील्स की बात करें तो इधर एनिमल सिंबल्स वाले सील्स मिलते थे, शायद ट्रेड और आइडेंटिटी के लिए यूज किया जाता था। कुछ चीजों पर मेसोपोटामिया स्टाइल सिलेंडर सील्स भी मिले थे जो इंडिकेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड। अदर फीचर्स में इधर मिले थे फायर ऑल्टर्स, एक गेम का बोर्ड जो चेस जैसा लगता था। इधर मिली थी चावल के छिलके जो इंडिकेट करता है राइस कल्टीवेशन। डबल बरियल का निदर्शन भी इधर मिलती है जहां एक ही कबर में एक पुरुष और महिला को बरी किया जाता था। नेक्स्ट साइट है कालीबंगान, जिसका अर्थ है काले चूड़ियों का स्थल। क्योंकि यहाँ से टेराकोटा का बैंगल्स मिले थे इसलिए इसका नाम ऐसा हुआ। सीटाडेल और लोअर टाउन का डिवीजन इधर में भी दिखने को मिला था। यहाँ एक मैसिव ब्रिक वॉल मिली जो रक्षा हेतु बनी थी। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना हल चली हुई जमीन का प्रमाण मिला था। इसका मतलब है यहाँ लोग खेती करते थे और ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर भी था। आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो रेड एंड ब्लैक पॉटरी मिली थी जो इंडस वैली का शान था। यहाँ कैमल्स की बोन्स भी मिली थी जो इंडिकेट करता है कैमल का एग्जिस्टेंस एंड यूजेस। और तो और इधर लकड़ी की हल भी मिली थी जो सबसे प्राचीन खेती की औजारों में से एक था। इधर से कुछ स्कल्स डिस्कवर हुए जिस पर सर्जिकल होल्स था जो चिकित्सा पद्धति का संकेत भी देती है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित थी और ये भारत की सबसे बड़ी हड़प्पन साइट माना जाता है। ये लगभग 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है, मतलब ये मोहनजोदारो से भी बड़ा है। इधर से मोती, शंख के चूड़ियों या सेल बैंगल्स और तांबे के औजार प्राप्त हुए। मिट्टी के बर्तन बनाने की भाटियां और बरियल गुड्स भी यहाँ मिलते हैं। राखीगढ़ी से कुछ मानव अवशेष भी मिले जिन पर डीएनए एनालिसिस किया गया। यही साइट है जहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला और अब तक का एकमात्र डीएनए एविडेंस मिला है। यहाँ से स्टैंडर्ड इंडस सील्स मिले हैं जहां पर लिखित स्क्रिप्ट और एनिमल्स के चित्र बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि यह साइट एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेड सेंटर था। बनवाली विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से दोनों युग प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन दोनों के निशान मिलते हैं। आर्टिफैक्ट्स जैसे सील्स, टेराकोटा के टॉयज और बैंगल्स यहाँ से मिले। इनके साथ बड़ी संख्याओं में बीड्स और टूल्स भी मिले हैं। यहाँ ग्रेनरी और फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं। बनावली में प्रॉपर टाउन प्लानिंग जैसे प्लान स्ट्रीट, सीटाडेल और लोअर टाउन का डिवीजन भी देखने को मिलता है जो इंडिकेट करता है कि इधर भी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हुआ करता था। सुरकोटाडा एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट था। यहाँ के मड ब्रिक स्ट्रक्चर हमें उनकी नागरिकता और अर्बन प्लानिंग के बारे में बताती है। इधर आर्टिफैक्ट्स में मिली थी कॉपर और ब्रोंज के टूल्स, टेराकोटा की मूर्तियां और ब्रिक और स्टोन से बनी हुई स्ट्रक्चर्स। वैसे सबसे चौंकाने वाली खोज थी हॉर्स के रिमेन्स और बोन्स जो हॉर्स डोमेस्टिकेशन को लेकर डिबेट्स में काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। और तो और इधर एलिफेंट्स और उल्स की बोन्स भी मिले थे जो इंडिकेट करता है इंडस वैली में इन जानवरों का एग्जिस्टेंस। चान्होदारो था प्योर इंडस्ट्रियल टाउन और सबसे खास बात ये थी कि यहाँ कोई सिटाडेल
नहीं मिला, मतलब कोई फोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर यहाँ नहीं था। एकलौती हड़प्पन सिटी थी जहाँ सिटाडेल नहीं था। आर्टिफैक्ट्स में मिला था इंक और राइटिंग के टूल्स, टेराकोटा टॉयज एंड फिगर्स, बीड्स, सेल्स एंड आइवरी के प्रोडक्ट्स। इधर मेटल वर्क और स्टोन डीलिंग का प्रमाण मिलता है जो इंडिकेट करता है एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज। वैसे सील्स इधर कम ही मिले, जो मिले उनमें टिपिकल हड़प्पन फीचर्स था। चान्होदारो को माना जाता है एक क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन हब जहां कई तरह के सील बनाए जाते थे, और एक खास बात, ये शहर शायद कर्नेलियन बीड्स का इंडस्ट्रियल सेंटर था जो पुरातत्व के दिनों में काफी कीमती मानी जाती थी। सारे मेजर साइट का डिस्कशन तो हो चुका, लेकिन अभी भी कुछ साइट्स है जिनको मेंशन करना बहुत जरूरी है। जैसे आमरी, ये साइट सिंध में स्थित थी। यहाँ एंटीलोप और राहिने से रस का सबूत मिले हैं। ये बताता है कि जंगल और वन्य जीवन यहाँ के जीवन का हिस्सा था। सुटका के अंदर एक और इम्पोर्टेंट साइट था जो एक ट्रेड पॉइंट था बिटवीन बेबीलोन और हड़प्पा। इधर से स्टोन वेसल्स, पॉटरी, शेल, बीड्स एंड क्ले बैंगल्स जैसे आर्टिफैक्ट्स मिली थी। रोपर से मिला था एक यूनिक बरियल पैटर्न जिधर डॉग्स को इंसान के साथ दफनाया गया। ये शायद किसी रिचुअल प्रैक्टिस का हिस्सा हो। कोट डिजिटा सिंध का रीजन में एक्सकेवेशन से पता चलता है कि यहाँ का शहर आग से तबाह हुआ था। तो दोस्तों, ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर सिटीज और हर सिटीज का एक यूनिक कहानी जो दर्शाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की ब्रिलियंस इन एवरी सेक्टर। आज का टॉपिक यही पे खत्म होता है। अगर इस टॉपिक पे आपको एमसीक्यूज चाहिए तो उसका पीडीएफ आपको अपना टेलीग्राम चैनल द लीगल कैट में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।